आज हम आए हैं सिटी ऑफ बैंगलोर में, जो बहुत ही फेमस है टेक्नोलॉजी के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, और ऑल्सो फॉर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स और द वंस दैट मेड अ ह्यूज मार्क द वे टू द वे वी लिव इन। तो मैं आज आई हूँ एक ऐसे ही कंपनी के पास बात करने के लिए कि उन्होंने ऐसे क्या कर दिया कि आप जिधर भी देखें सिर्फ उनके ही प्रोडक्ट्स दिखते हैं। और मैं बात कर रही हूँ यूलू बाइक्स के बारे में, और मेरे साथ हैं अमित गुप्ता जी, जो फाउंडर है यूलू बाइक्स के। थैंक यू सो मच गुप्ता जी। थैंक यू वेरी मच आपका बैंगलोर आने के लिए। यस, आपका बहुत बहुत स्वागत। एग्जैक्टली। और स्वागत के साथ साथ मैंने ये देखा है कि मैं जिधर भी देखूँ बैंगलोर सिटी में, आई कैन ओनली सी यूलू सेंटर्स, आई कैन सी ओनली यूलू बाइक्स। तो क्या है सीक्रेट सॉस, हाउ एंड व्हाई? तो पहले तो ये नहीं बोलना चाहूँगा कि आपको सावन के अंधे का एग्जांपल, आपको हर जगह यूलू दिखती है तो मेरे को हर जगह यूलू दिखती है। पहले सपने में दिखती थी 5-6 साल पहले कि हर जगह यूलू होनी चाहिए, मगर अच्छा लगता है व्हेन यू आर ऑन द रोड, आपको हर जगह यूलू दिखती है। तो व्हाट यू आर सीइंग इज रियल बाय द वे। आप सपना नहीं देख रही और मैं भी सपना नहीं देख रहा। ये क्यों हुआ है, इसका मैं क्रेडिट देता हूँ हमारी टीम का जो हार्डवर्क है। हमने एक सपना देखा कि सब लोग इलेक्ट्रिक बाइक में जाएं, सब लोग पोल्यूशन कम करें, एयर पोल्यूशन कम हो, साउंड पोल्यूशन कम हो, सबके पास एक व्हीकल हो जिसको जब ज़रूरत पड़े वो ले सके। तो ऐसा कुछ हमारा ड्रीम था। लोग कार में जाते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं यूज़ करते एज यू नो, क्योंकि वो मेट्रो कैसे पहुँचेंगे, वहाँ पर वो 100 रुपये मांगता है ऑटो वाला, कैसे दे देंगे हम। तो वो जेनेसिस थी यूलू होने का। इनफैक्ट यूलू से पहले अदर कंपनी आई वाज रनिंग इन मोबी। ऑफिस और घर मेरा 2 से 3 किलोमीटर दूर था। जब हम लोग यहाँ पर आए इन मोबी के समय 2011 में, यहीं पास में ऑफिस है, यूलू ऑफिस के पास में इन मोबी का ऑफिस है। तो मेरे को घड़ी में 7 से 8 मिनट लगते थे, और फिर सभी लोग इस आउटर रिंग रोड पे आना शुरू किए, बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज। वो डिस्टेंस आधे घंटे हो गया, फिर 1 घंटे हो गया, फिर लगा कि नहीं यार, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व करना बनता है एग्जैक्टली अपने लिए टू स्टार्ट विथ। तो ऐसे यूलू आया, और ऐसे आप देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है, हाँ 2 व्हीलर है, बट इसमें बड़े सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स डाले हुए हमने। एग्जैक्टली। ये इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, कनेक्टेड है। और कैसे ये इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, कनेक्टेड है? बिकॉज आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि it is an electric bike, but there is so much technology filled in it, right? तो सबसे पहले हमने काम किया, हमने कहा इसको सबसे सिंपल कैसे बनाएं। तो अगर हमारी गाड़ियाँ देखें तो हॉर्न के अलावा इसमें कोई बटन नहीं है, इसमें कोई स्क्रीन नहीं, कुछ नहीं है। हमने कहा इसको सबसे सिंपल बनाओ, इसको ऐसे बनाओ कि साइकिल की तरह से एक्सपीरियंस हो, जिसमें कोई भी विदाउट एनी फियर कैन राइड दिस। और ऐसा बनाओ कि कोई भी किसी भी सेगमेंट ऑफ सेक्शन सोसाइटी, जेंडर, एज, वो लोग चला सके। तो उसको हमने ग्राउंड अप सोचा, और हमारे पास चॉइस था कि जो एग्जिस्टिंग गाड़ियाँ चलती हैं एज यू नो, मोटरसाइकिल और स्कूटर, उसको कॉपी पेस्ट करके कुछ कर दे। बट हमारा मन नहीं माना। हमको लगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज हो गया। पहले हम लोग बाहर जाके खाना खाते थे 1 बार महीने में, अभी हम लोग मंगाते हैं। हमारी ग्रोसरी घर आती है, हम लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, सब कुछ चेंज हो गया। तो मोबिलिटी हम क्यों स्टोन एज में चलते रहें, इसको भी रीडिफाइन होना चाहिए। तो बंच ऑफ अस साथ में आए, हमारे साथ एक टीम आई, हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने बोला इसको सबको सॉल्व करना है जी। पिछले 6 सालों में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए, और अभी देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा जो हार्डवर्क था, व्हीकल डिज़ाइन, इसकी सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, इसमें जो बैटरी लगा है वो लिथियम आयन है, सेफेस्ट इन द कैटेगरी, और कोई भी इसको चला सकता है। ये वाली गाड़ी आप पर मिनट पे करते हैं, ये गाड़ी में पर डे पे करते हैं। तो डिपेंडिंग आपका क्या यूज़ केस है, आप ये गाड़ी हमसे लेते हैं। तो बेसिकली ये दिस इज ऑन अ सब्सक्रिप्शन मॉडल, ये खरीद नहीं सकते एक्चुअली। हाँ जी, इसको आप नहीं खरीद सकते। ओके। ये हम लोग सो मोबिलिटी एज अ सर्विस बोलते हैं। ओके। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि आप टिपिकली लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब, जैसे आपका नेटफ्लिक्स है, आप हर महीने पैसा देते हैं। हमारे केस में क्या होता है, इस गाड़ी को आप जोन से उठाते हैं और वापस जब रखते हैं, तो अगर आपने 20 मिनट्स यूज़ किया, हम आपको 20 मिनट्स का पैसा काट लेते हैं। ओके। और ख़त्म आपका, हमारा वी आर रिलेटेड बिकॉज यू हैव यूलू अकाउंट, बट आप हमको पैसे नहीं दे रहे,
जब आपने चलाया, जब आपने पैसे दिए। इस गाड़ी में क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो डिलीवरी वर्कर्स बनना चाहते हैं ग्रोसरी और फूड प्लेटफॉर्म्स में, वो हमसे गाड़ी टिपिकली 1 हफ्ते के लिए लेते हैं, क्योंकि उनको जो पे आउट होता है उन कंपनी से वीकली होता है। और हमारे मॉडल में क्या होता है कि वो केवल प्रीपेड करना होता है। तो आप पहले पैसे, जैसे पेटीएम में होता था, पहले आप पैसा लोड करते थे फिर खर्च करते थे। हमारे केस में भी ऐसा ही करते हैं कि आप हमको पेमेंट करते हैं, करीब 175 to 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पैकेजेस हैं हमारे, और ये लोग लेते हैं, गाड़ी चलाते हैं, फिर से वो लोग रिचार्ज करते हैं, अपने अकाउंट को चलाते रहते हैं। अगर आप देखें तो अगर ये बाइक आप देखें बहुत इंटरेस्टिंग है। देयर आर a lot of couple of big brands that I can see, and one big brand जो है इधर वो है बजाज ऑटो। हाँ जी, का लोगो है, राइट? ये बजाज ऑटो का लोगो है, राइट? तो मुझे बताइए क्यों बजाज ऑटो का लोगो इधर यूलू के बाइक पे क्या कर रहा है? तो इंटरेस्टिंग सी बात है, मेरी पढ़ाई इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुई। तो मेरे फादर बोलते थे कि तुम पढ़ाई तो कहा तुम्हें मैकेनिकल में, बट माय फर्स्ट जॉब वाज नॉट ऑटोमोबाइल कंपनी, इट वाज अ सॉफ्टवेयर कंपनी। और बहुत समय तक मेरे को ये पड़ता था कि तुमने पढ़ाई ख़राब कर दी, ये क्या मतलब है। यूलू के साथ एक अपॉर्चुनिटी आई कि अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग थोड़ी सी यूज़ कर सके बाय द वे, बट वहाँ हमने कहाँ यूज़ किया कि व्हीकल बनाना बहुत कठिन काम है। Absolutely, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, right? Sometimes your wisdom and your knowledge is helpful not doing things, but to know what not to do. What not to do. तो हमने कहा कि शॉर्टकट लिया, हमने कहा अच्छा जितनी पढ़ाई की थी इससे हमको समझाया कि व्हीकल बनाना reliably at scale is a very complex task. One can do that, not a problem, but it will take 10 years. So look at any company you admire on the hardware side. उनको अच्छे से 8 से 10 साल लगे। जैसे मैं पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एथर में तरुण और स्वप्निल का। उन्होंने एक अच्छी गाड़ी बनाई है, ज़बरदस्त, पर टाइम लगा है। तो एज ऑल गुड थिंग्स टेक्स टाइम, सेम थिंग विद एनी हार्डवेयर, कांस्टेंट इनोवेशन। हाँ जी। तो हमको लगा कि अगर हम लोग ये बिजनेस मॉडल भी बनाना चाहते हैं, हमको सॉफ्टवेयर भी बनाना है, हमको ये IoT भी बनाना है, बिजनेस बहुत कुछ करना है, और अगर हम व्हीकल बनाने भी बैठ जाएंगे तो ये 20 साल लग जाएंगे। इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है। तो उसी समय हम लोग वी गॉट अपॉर्चुनिटी टू मीट मिस्टर राजीव बजाज। उनको बताया कि हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, बजाज ऑटो लिमिटेड इज़ द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड हु सिट्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में उनका R&D था। 2018 की बात कर रहा हूँ, 19 की। दे ऑल्सो न्यू हाउ टू मेक अ वर्ल्ड क्लास टू व्हीलर एट द राइट प्राइस पॉइंट, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड लास्टली जो कमर्शियल आस्पेक्ट है, जिसमें व्हीकल को आप रोड पे रखा हुआ है, पानी गिर रहा है, धूल गिर रही है, उससे इसको कोई फ़र्क ना पड़े। एंड आई वांट टू रिमाइंड कि वो कार नहीं बनाते, तो हम लोग का भी एक एंटी कार थोड़ा दिमाग में चलता है कि कार को कम करना है रोड से। बिकॉज़ ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे गाड़ी में बैठते हो और तुम अगर हमको आप बैठे रहते हो। सच्चाई ये देखिए, अगर हमारे पास इतनी ही रोड है, तो आप करेंगे क्या? मतलब कितनी गाड़ी आप ले आएंगे? Exactly. आप एक और रोड बनाएंगे, वो भी भर जाएगी। आप मुझे कोई भी दुनिया में किसी भी सिटी का एग्जांपल दे दीजिए जिसमें उन्होंने रोड बनाई हो एक्स्ट्रा और उससे ट्रैफिक खत्म हो गया। मतलब अदर डे आई वाज इन दिल्ली, आई वाज गोइंग फ्रॉम गुड़गांव टू दिल्ली, लाजपत नगर एरिया। इट टुक मी 2 आवर्स। दिल्ली में वर्ल्ड क्लास रोड नेटवर्क है, बट कोई फ़ायदा नहीं है। तो लार्जर पॉइंट इज़ कि अगर आप बड़े शहरों को देखिए, ओनली स्केलेबल सोल्यूशन टू मूव मिलियंस ऑफ पीपल इज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो हमको उसको सॉल्व करना था। दैट्स वाई दिस थीसिस ऑफ अ व्हीकल जो कि छोटे डिस्टेंसेस में जल्दी से मूव हो जाए, कम से कम जगह ले पार्किंग के लिए, एनर्जी यूसेज कम हो, ये व्हीकल एक्चुअली उस पिक्चर में आया। तो ये पार्ट मिस्टर राजीव बजाज को बहुत अच्छे से समझ में आया। और लोग ये भी बोलते हैं कि तुम कंपटीशन हो। कंपटीशन नहीं है। ऊबर टोयोटा के लिए कंपटीशन ना कभी था ना कभी होगा, एंड वाइसी वर्सा, क्योंकि टोयोटा ऊबर नहीं बनने वाला, ऊबर टोयोटा नहीं बनने वाला। हमारे साथ भी ये था। हमको गाड़ी खुद को नहीं बनानी, बट वी नो कि वी आर द सेफेस्ट हैंड इन द वर्ल्ड, और हमको सॉफ्टवेयर अच्छे से आता है, हमको बिजनेस मॉडल बनाना आता है, हम नई चीज़ सोच सकते हैं, which was our strength, and that's how the two companies came together. And that's they how supported us, and that's how you have all the good things in front of you. Absolutely. One जो एक बहुत ही अहम बात है यूलू
in the thesis or the motto of the company is also reducing carbon footprints. वो बहुत ही important बहुत है, इम्पोर्टेंट, right? हमारा विजन का पार्ट था शुरू से, आपके विजन का पार्ट एयर था। पोल्यूशन कम करना। तो कोई नंबर क्रंचिंग किया है आपने इसके बारे में? हाँ, तो इसके बारे में आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बता सकता हूँ। तो हमारी जो गाड़ियाँ हैं करीब 800 मिलियन किलोमीटर चल चुकी हैं। ओके, 800 मिलियन। हाँ जी, अगर इसको और कितने गाड़ियाँ हैं आपके पास अभी करीब फिलहाल? 45,000 व्हीकल्स। और बाय FY25 कुछ नंबर्स लगाए हाँ जी, आपने? तो मोस्ट लाइकली 100,000, 1 लाख गाड़ी रोड पे होंगी हमारी ऑन अ कंजर्वेटिव साइड होपफुली। तो आप सोचिए कि अगर ये इतने छोटे से स्केल पे हम लोग ने इतना बड़ा इम्पैक्ट आना शुरू कर दिया, इसमें अगर आप 2 जीरो और लगा दीजिए तो सोचिए कि कितनी सारा, देन यू विल से कि हाँ, यूलू की वजह से एक शहर में जो पोल्यूशन लेवल है वो 25% कम हो गया है। ऐसी दुनिया हम लोग देखना चाहते हैं और होपफुली हम लोग कर पाएंगे ऐसा। ऐसा। थोड़े नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो आपके फाइनेंशियल्स, रिसेंटली यू बिकम एबिटा पॉजिटिव, राइट? व्हाट अबाउट पैट? तो एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी आपको पता है कि वो रेवेन्यू जो मार्जिन निकलता है उससे आपका हेडक्वार्टर कॉस्ट निकलता है, उसके बाद हमारे कुछ और कॉस्ट होते हैं। व्हीकल का जो डिप्रिशिएशन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। होपफुली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग पैट पॉजिटिव हो जाएंगे और पैट पॉजिटिव के बाद बड़ा माइलस्टोन IPO जो हमारे सारे एंटरप्रेन्योर्स का ड्रीम होता है। हमारे व्यूअर्स भी जो देख रहे हैं ये शो, उन्हें भी यही जानना है कि नेक्स्ट IPO वी वांट इन द मोबिलिटी। हाँ जी, वो इम्पोर्टेंट है, उसमें उनके पैसे बचे होने चाहिए हमारे IPO में लगाने के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है। सो बाय व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग एन IPO or go into the market? Tough to say, but broad level timeline 3 to 4 years. 3 to 4 years. मतलब हमको लगता है कि the way our trajectory has been, और इसका हम लोग का बड़ा यूज़ केस हम लोग की गाड़ियों का क्विक कॉमर्स में होता है। और क्विक कॉमर्स जिस रेट से बढ़ रहा है, इसी पेस में बढ़ता रहा तो आराम से हमारे जो रेवेन्यू का माइलस्टोन है जो कि हमको चाहिए टू डू अ गुड IPO, होपफुली उस टाइम फ्रेम में हो जाएगा। ऑलराइट, सो क्विक कॉमर्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप, हाँ जी, राइट, फॉर यू ऑल। क्योंकि अगर देखें तो आई थिंक यूलू का बहुत बड़ा रोल रहा है इन ऑल्सो रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ योर डिलीवरीज। तो हाउ डज दिस इम्पैक्ट योर बिजनेस? हाउ डज दिस एंटायर मॉडल वर्क फॉर योर बिजनेस? श्योर। तो पहले तो एक बड़ा सा कन्फ्यूजन है सबके दिमाग में कि क्विक कॉमर्स वाले जो डिलीवरी पर्सन होते हैं वो बहुत तेज़ जाते हैं, उनको एकदम रॉकेट की तरह से जाना होता है, बट ऐसा सच नहीं है। अगर आप जेप्टो की साइट पे ऐप में देखिए, वो बताते हैं अपनी ऐप में उनका एवरेज स्पीड ऑफ डिलीवरीज 15 किलोमीटर्स पर आवर। हमारी गाड़ी 25 किलोमीटर पर आवर से चलती है, सो ऑलमोस्ट लाइक अ फेरारी स्पीड। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि गाड़ी की स्पीड क्या है, अगर आपकी स्पीड मोर देन 15 है तो आपकी गाड़ी अच्छी है। तो पहला पॉइंट ये है। इस गाड़ी की एक बहुत अच्छी खासियत है कि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए होता। और होता क्या है कि जितने भी क्विक कॉमर्स में डिलीवरी पर्सन होते हैं वो सब स्मॉल टाउन से आते हैं। तो काफ़ी सारे लोग स्मॉल टाउन विलेजेस आसपास, माइग्रेंट्स कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स, और उनके पास मोस्ट ऑफ देम उनके पास गाड़ी नहीं होती, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, और वो आते हैं काम मांगने ब्लिंकिट से, जेप्टो से, स्विगी से। और ऑलमोस्ट हमने जो डेटा रिसर्च किया, ऑलमोस्ट 45 to 50% जो लोग आते हैं जो काम मांगने, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी नहीं होती, तो वो उनको भेज देते हैं कि यूलू के पास जाओ और गाड़ी ले लो। और हमारा क्लेम टू फेम क्या है? इन 5 मिनट्स आपके पास गाड़ी है, आप अपना अर्निंग शुरू कर दीजिए, आपके पास कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा। तो इन अ सेंस हमने जो हमारे पॉपुलेशन का जो एक स्पेक्ट्रम है जो कि लीस्ट एम्पावर्ड है फिनेंशियली, उनको एम्पावर्ड कर दिया। हमने कहा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ये यूलू पकड़ो। वो हमको 200 रुपये देते हैं और दिन के 1000 रुपये वो लोग काम करके बनाते हैं, जिससे उनका लाइवलीहुड एवरीथिंग अच्छा हो जाता है। तो ये हमारे लिए प्राइड का पार्ट है। हाँ जी। So basically you are making sure that people are living smarter. जो मूवमेंट है वो सस्टेनेबल तरीके से मोबिलिटी हो जाए। So you have actually kind of shaken this entire urban mobility market by doing shaken this. is a big word, but no, yeah, you can moved say that it a bit. We have made it better. You have made it better, you made it smarter, but I want to wish you very all the best, Mr. Gupta. No, thank you very much. बहुत ही बड़ी
मतलब अगर आप देखें अभी लाइक आई सेड, आप जिधर भी देखें आपको एक यू विल फाइंड समवन ऑन यूलू either delivering a product or maybe actually going from one place to another for a last mile connectivity. So you have played an important role, and at least a noticeable role, I must say, in this. So thank you so much. But बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके and to understand how everything works. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you. हमसे बात करने के लिए.